इंडिया में जो आम जनता है उसके साथ अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे ज्यादा जो क्लोज एक पर्टिकुलर चीज है तो वो क्या है। सब लोगों का जवाब यहाँ पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो अगर इंडिविजुअल्स के बारे में बात करें जो इंडिया में रहते हैं उनके साथ उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को किसी भी तरीके से हर्ट करने की कोशिश करो, वो सब एक साथ यहां पर खड़े हो जाएंगे। और इसी तरीके का एक इवेंट जो है वो हमारे देश में अभी नजर आया है, जिसमें बहुत सारे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं हर्ट होते हुए दिखाई देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेकर आया हूं जिसके बारे में सबने सुना है, सब लोग उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जो बालाजी, तिरुपति बालाजी जो आपको टेंपल देखने को मिल रहा है, लॉर्ड वेंकटेश्वर जो टेंपल देखने को मिलता है, वहां पर जो प्रसादम यहां पर चढ़ाया जाता है, वहां पर उससे रिलेटेड एक नया डेवलपमेंट निकल कर आया है। आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश में इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो YSRCP या फिर आप ये मान सकते हैं कि श्री जगन मोहन रेड्डी जी की पार्टी का यहां पर रूल था। और अभी यहां पर तेलुगु देशम पार्टी लेड एनडीए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन यहां पर हुआ है। और तेलुगु देशम पार्टी के जो लीडर हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने यहां पर एलिगेशन लगाया है प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर कि प्रसादम में या लड्डू में जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं उसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो घी है। और घी में जो है वो यहाँ पर कुछ एनिमल जो फैट है उनका यहाँ पर यूज किया गया है। और अगर एनिमल फैट का यहाँ पर यूज किया गया है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सभी लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट जो है वो यहाँ पर आपको हर्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस पूरे के पूरे टॉपिक में यहाँ पर क्या बताया गया है। ये एलिगेशन के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी चीजें बताई गई हैं उनको लेकर ऑपोजिशन का रिस्पॉन्स यहां पर यह है कि भैया आप जो ये एलिगेशन हमारे ऊपर लगा रहे हो ये पूरी तरीके से गलत है। और अगर आपको लगता है कि तुम्हारे एलिगेशन जो प्रीवियस पार्टी के ऊपर आप लगा रहे हो वो सही है तो इसका एविडेंस आप हमें दीजिए। तो एविडेंस की डिमांड जो है वो यहां पर की गई है। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट यहां पर ये बन जाता है उसमें यह है कि प्रसादम की प्योरिटी को लेकर जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के बारे में यहां पर बात हो रही है कि भैया लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाएंगे अगर इसी तरीके से काम होगा तो। आपके मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट यहां पर हर्ट हो जाएंगे अगर इसी तरीके से काम होगा तो। और इस तरीके का अगर इवेंट है, इस तरीके की कोई चीज चल रही है तो पहले क्यों नहीं पता चला? अभी आपने जो है अपनी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया तब ये चीजें निकल कर क्यों आ रही है? पहले आपने प्योरिटी चेक क्यों नहीं किया? इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जो हम सबके मन में यहां पर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमको एक बात ये समझनी है कि तिरुपति जो लड्डू है एलिगेशंस और उनके रिस्पॉन्स में, तो नायडू जी का जो क्लेम है, चंद्रबाबू नायडू जिनकी फोटो मैंने भी आपको दिखाई है, वो ये कह रहे हैं कि एक मीटिंग हुई थी 18 सितंबर को और इन्होंने यहां पर ये बोला कि ये जो तिरुमाला लड्डू है, ये जो प्रसादम आपको देखने को मिल रहा है, इसमें जो लड्डू दिए जा रहे हैं उसको तिरुमाला लड्डू बोलते हैं। इसमें बोला गया है कि एनिमल फैट यहां पर यूज किया गया है, मतलब प्योर घी जो है वो यहां पर यूज नहीं हो रहा है ना, मतलब जिसमें अलग अलग तरीके की एडल्ट्रेशन वगैरह हो गई है उस तरीके का घी जो है वो यहां पर यूज किया जा रहा है। और ये बोल रहे हैं कि YSRCP जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी थी उसने इस तरीके के अडल्ट्रेट जो घी है उसको यहां पर यूज किया। और हमारी जब गवर्नमेंट बनी, तेलुगु देशम पार्टी की जब गवर्नमेंट बनी, तो हमने क्या किया है कि लड्डू की जो क्वालिटी है इसको यहां पर इंप्रूव कर दिया। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो YSRCP का रिस्पॉन्स यहां पर क्या आया है, उन्होंने बोला है कि भैया ये जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो ये पूरी तरीके से मैलिशियस है। जैसे ऑपोजिशन पार्टी को यहां पर ब्लेम किया जाता है वही काम आप यहां पर कर रहे हो। इनके एक इंपॉर्टेंट लीडर है YV सुब्बा रेड्डी, उनका ये मानना है कि नायडू साहब जो ये एलिगेशन हमारे ऊपर लगा रहे हैं ये पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं, लोगों की सिंपैथी जो है वो यहाँ पर गेन करना चाहते हैं, अपना पॉलिटिकल जो डोमिनेंस है वो यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये कह रहे हैं कि जो ये घी वगैरह यहाँ पर यूज किया जा रहा है इसमें अगर आप देखोगे तो इंडिजिनस जो काउज हैं, जो राजस्थान की हैं, गुजरात की हैं, वहां से ये चीजें मंगाई जा रही हैं। और इन्होंने यहां पर ये बोला कि लड्डू की क्वालिटी को मैं पूरी तरीके से डिफेंड कर रहा हूं, किसी भी तरीके का कोई एडल्ट्रेशन वगैरह यहां पर नहीं किया गया है, किसी तरीके के एनिमल फैट का यूज नहीं किया गया है। तो ऑपोजिशन पार्टी ने इस तरीके की बात जो है वो सामने यहां पर रख दी है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको सुब्बा रेड्डी जी के बारे में बताया है, सुब्बा रेड्डी जी जो है वो यहाँ पर क्या थे, तिरुमाला तिरुपति देव संस्थानम के जो है वो चेयरमैन भी यहाँ पर रह चुके हैं। और इसीलिए इनका स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है।
अब उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। तो टीटीडी, टीटीडी मतलब ये जो मैंने आपको बताया तिरुमाला तिरुपति देव संस्थानम, तो इसके बारे में बात हो रही है। इसके एक फॉर्मर चेयरमैन है जिनका नाम है बीके रेड्डी। उन्होंने नायडू के क्लेम को जो है वो रिजेक्ट किया है कि चंद्रबाबू नायडू जी आप गलत बोल रहे हो। और इन्होंने यहां पर ये बोला है कि जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी घी को यहां पर प्रोक्योर किया जाता था, मतलब कि वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पर भी, नायडू जी के टाइम पीरियड पर भी अगर आप देखोगे तो वो यहां पर क्या है कि वो सेम है। मतलब अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि सेम जगह से प्रोक्योर हो रहा है। तो अगर आप वाईएसआरसीपी को यहां पर कह रहे हो तो सेम सोर्स से अगर आप लोग भी घी यहां पर मंगाते थे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके टाइम पीरियड पर भी जो घी जो लड्डू की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल रही थी। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इससे पहले तो आपने कभी भी जो है वो लड्डू की क्वालिटी को लेकर कोई कंसर्न यहां पर रेज नहीं किया। इवन जब आपका टाइम पीरियड चल रहा था तब भी आपने यहां पर कोई कंसर्न रेज नहीं किया। तो अभी यहां पर क्यों कर रहे हो? उसी तरीके से वाई एस शर्मिला जो कांग्रेस की चेयरमैन आपको देखने को मिलेगी, इन्होंने बोला कि भैया देखो टेंपल की जो एक सेक्रेट प्लेस आपको देखने को मिलता है उस चीज को हमें इंटैक्ट यहां पर रखना है। और इन्होंने यहां पर बोला है कि अगर मान लीजिए कि आप जो हमारे ऊपर एलिगेशंस यहां पर लगा रहे हो उसको लेकर अगर आप इतने श्योर हो तो आप यहां पर क्या करिए, जो भी इंक्वायरी है वो यहां पर इनिशिएट करिए, क्योंकि ये हमारे लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसके पीछे रियलिटी क्या है। तो इसलिए उन्होंने इंक्वायरी की जो डिमांड है वो यहां पर रखी है। अब अगर हम तिरुपति लड्डू प्रसादम का एक ओवरव्यू देखेंगे तो लगभग 300 सालों से ये लड्डू यहां पर जो है वो प्रसाद के रूप में दिया जाता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 1715 में इस चीज का इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसका प्रिपरेशन का जो मेथड है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा यूनिक आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो इसके लिए एक स्पेशल किचन जो है वो यूज किया जाता है जिसे पोटू के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसमें ट्रेडिशनल लड्डू मेकर्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्ट को फॉलो करने वाले ये लड्डू मेकर्स हैं जो ये लड्डू यहाँ पर बनाते हैं। उनके हेड वगैरह को शेव किया जाता है, फिर उसके बाद क्लीन कपड़े, सिंगल क्लीन क्लोथ पहनकर ये लड्डू यहाँ पर बनाते हैं। जितने भी लॉर्ड यहाँ पर लड्डू के बनेंगे उसका पहला लड्डू जो है वो लॉर्ड वेंकटेश्वरा को जो है वो चढ़ाया जाएगा और उसको वहां से लाकर उसको मिक्स किया जाएगा और बाकी के सारे लड्डू जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर किए जाएंगे। तो इस तरीके से बैचेस में जो है वो चीजें यहाँ पर प्रिपेयर होती हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जब आप कभी लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल जाओगे तो वहां पर एक लड्डू सबको मिलेगा, है ना, प्रसाद के रूप में। और अगर मान लीजिए कि आप अपने घर वगैरह में लड्डू लेकर आना चाहते हो तो 50 रुपए का एक लड्डू मिलेगा, आप उसको खरीद कर अपने घर ले आइए। अब इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो 2014 में दिया गया ताकि लोग नकली रूप में उसको तिरुपति लड्डू बोलकर जो है वो यहाँ पर बेचे ना। तो इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग कब दिया गया? 2014 में जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि प्योर एरोमेटिक हाई क्वालिटी घी, मतलब कि जो 10 इंग्रेडिएंट यहाँ पर यूज किए जाते हैं उनमें अगर आप देखोगे तो घी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्योर होना चाहिए, एरोमेटिक मतलब इसकी जो स्मेल वगैरह होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद चिकपी, शुगर, है ना, कैश्यू, कार्डमम, कैम्फर, रेजिन्स वगैरह, ये अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर यूज की जा रही है। लेकिन जो मेजर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा है? वो घी है। अब इसमें अगर आप डेली यूजेस को देखोगे तो घी हर दिन जो है वो लगभग 400 से 500 केजी यूज होगा। कैशू नट्स की क्वांटिटी दी है, कार्डमम की क्वांटिटी दी है, रेजिन्स की क्वांटिटी दी है, मतलब जितने भी अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स हैं उनका बड़े स्केल पर यहाँ पर यूज हो रहा है। और जो भी घी का प्रोक्योरमेंट होता है वो हर 6 महीने में होता है और लगभग अगर आप देखोगे तो साल भर में 5 लाख केजी जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉर्ड वेंकटेश्वरा के टेम्पल में घी को प्रोक्योर यहाँ पर किया जा रहा है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रोक्योरमेंट की जो मेथड है वो ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी घी बनाने वाली कंपनीज हैं, यूनिट्स हैं, वो इस ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी और फिर उसके बाद उनको जो भी चीजें यहाँ पर मिलनी है, जिसको भी टेंडर मिलना है वो मिल जाएगा। क्वालिटी एश्योरेंस को यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, मतलब टीटीडी टीम जो है वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी फैसिलिटीज को यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे कि भाई जो आप यहाँ पर घी वगैरह बना रहे हो क्या वो सही तरीके से बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। हाइजीनिक कंडीशंस के ऊपर फोकस किया जाता है और फ्रेश मिल्क सप्लाई यहाँ पर होनी चाहिए, उससे घी यहाँ पर बनना चाहिए, इस बात को भी ध्यान दिया गया है। अब उसके बाद क्वालिटी को टेस्ट करने के जो है वो पैरामीटर है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, स्मेल कैसी है, फैटी एसिड जो है वो फ्री है या नहीं, मिनरल ऑयल कितना यूज हुआ है, फॉरेन कलर कितना यूज हुआ है, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। मतलब इनके अलग अलग तरीके के पॉइंटर हैं और उन पॉइंटर्स के बेसिस पे जो क्वालिटी है घी की वो यहाँ पर एश्योर की जाती है। और अगर मान लीजिए कि आप किसी भी पैरामीटर में यहाँ पर फेल हो गए, है ना, इनमें से किसी भी पैरामीटर में अगर आप फेल हो गए तो पूरा का पूरा जो लॉट है वो यहाँ पर क्या होगा, रिजेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये लोग क्वालिटी को एश्योर करने के लिए अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जैसे रिसेंट रिजेक्शन अगर आप देखोगे
तो जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक करीब 42 जो ट्रक लोड्स है वो यहाँ पर रिजेक्ट किए गए। तो ऐसा नहीं है कि केवल इन्होंने पैरामीटर्स बना लिए उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ये चीजों को रिजेक्ट भी कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा सप्लायर अगर आप आज के टाइम पीरियड पर देखोगे तो वो अमूल है। ठीक है, अमूल जो है वो बड़े स्केल पर इनको जो भी घी वगैरह है वो सप्लाई करेगा। इसके बीच में ना ये एक नंदिनी ब्रांड है कर्नाटका का, पहले यहां से घी वगैरह मंगाया जाता था, फिर इनको बंद करके अमूल के ऊपर फोकस किया गया, तो काफी सारी कंट्रोवर्सीज यहां पर हुई। लेकिन अभी के टाइम पीरियड पर जो मेजर सप्लायर है वो कौन है, वो अमूल है। एश्योरेंस दैट प्रसादम क्वालिटी रिमेन अनअफेक्टेड डिस्पाइट सप्लायर चेंजेस। तो यहां पर जब ये कंट्रोवर्सी आई तब उस टाइम पीरियड पर जो उस टाइम पीरियड की गवर्नमेंट थी उसने ये बोला कि भले ठीक है सप्लायर हमारे चेंज हो गए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम प्रसादम की क्वालिटी को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की एक प्राइवेट लेबोरेटरी है जिसे हम लोग काफ यहाँ पर बोलते हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या है कि घी के सैंपल को टेस्ट किया है और इसमें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसमें जो फॉरेन फैट्स है वो आपको देखने को मिलेगी। देखो घी में ऑलरेडी जो फैट है वो यहाँ पर अवेलेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फॉरेन फैट्स आपको देखने को मिल रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसकी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखाई दे रही है। अब जैसे फॉरेन फैट में पाम ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, बीफ टैलो आपको देखने को मिलेगा, लार्ड आपको देखने को मिलेगा जो कि पिग के फैटी टिश्यू से यहाँ पर ठीक है कलेक्ट किया जाता है। और इससे अगर मान लीजिए कि जब ये लोग बोल रहे हैं कि इसमें फॉरेन फैट्स यहाँ पर अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं जो आप लोग बोल रहे थे कि घी की क्वालिटी बहुत अच्छी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती हुई आपको देखने को मिली है। ये इन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक रिपोर्ट भी यहाँ पर ये शेयर करी है कि इसको भी आप देख लीजिए। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे सीरियल नंबर इन चीजों को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें अगर आप देखोगे तो एस वैल्यू जो है वो यहाँ पर निकाली गई है। अब स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए, इस रेंज में जो है वो चीजें होनी चाहिए, तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो है ये बाहर देखने को मिल रहा है और इसमें ये बोला गया है कि फॉलिंग आउट ऑफ द रेंज एज प्रिस्क्राइब बाय द मेथड। इसका मतलब ये है कि इसमें फॉरेन फैट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, तो इनकी ये रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर बताई गई है और इस रिपोर्ट में जो है ये पूरा का पूरा जो है वो चीजें निकलकर सामने आ रही है। अब जब ये एलिगेशंस वगैरह लग गए हैं तो कई सारे जो शर्मिला जी हैं है ना, मतलब कांग्रेस की प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला है कि सीबीआई प्रूफ जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए है ना, और फैट यूजेस जो भी यहाँ पर हो रहे हैं लड्डू प्रिपरेशन में उसको देखना है, क्योंकि जो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू जी हैं उनका जो ये क्लेम आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें फैट वगैरह यूज किए गए ये बिल्कुल गलत है, लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को यहाँ पर हर्ट करते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पर्टिकुलर लेवल को जो है वो बहुत ही सीरियस यहाँ पर माना है और ये बोल रहे हैं कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पनिशमेंट वगैरह यहाँ पर मिलनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ग्रेविटी ऑफ एलिगेशंस के बारे में बात करी गई, क्योंकि ये छोटा मोटा एलिगेशन नहीं है, ये हम जैसे आप जैसे कई सारे लोग हैं जो अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर है ना बहुत ही ज्यादा आपको सेंसिटिव देखने को मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, तो इसका जवाब देना जो है वो बहुत जरूरी है। आपका यहाँ पर क्या मानना है, ये जो एलिगेशंस यहाँ पर लगाए गए हैं और इसकी एक जो स्पेशल प्रोसेस यहाँ पर होनी चाहिए जिसके तहत इस पूरे के पूरे इश्यू को यहाँ पर रिजॉल्व किया जाए वो क्या हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपने जो भी चीजें यहाँ पर देखी समझी है ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट सेक्शन में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।